तो जब से ये दुनिया बनी है और हम बार बार जन्म और मर रहे हैं, तब से ही ये खोज चालू है कि परमात्मा क्या है, कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए अपने जीवन में परमात्मा को ढूंढने के लिए, घर बार भी त्याग दिया, बहुत कुछ किया, जंगलों में चले गए, उल्टे लटके पेड़ों से, बहुत कुछ किया, नदियों में खड़े रहे, एक एक टांग पे खड़े रहे परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा किसी को ऐसे नहीं मिला। बहुत से मंत्र जप किए, बहुत सी साधनाएं करी, कुछ छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि बलियां तक दे डाली। पहले तो इंसानों की बलियां चलती थी, धीरे धीरे अकल आ गई, इंसान को नहीं मारना है, जानवरों की बलियां देने लगे। तो ये सब करने के बाद भी जब संतुष्टि नहीं मिली, पूर्णता नहीं मिली, तब गुरु की शरण में जाना शुरू किया, तब गुरुओं से उपदेश लेना शुरू किया। नहीं तो गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे भगवान का नाम लो, राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, गुरु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई और समझ में आया कि गुरु कितना जरूरी है। लेकिन सतगुरु का भेद ना पता होने के कारण हम बाकी गुरुओं में, अन्य गुरुओं में उलझ गए, क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं है। हम जिस गुरु के सानिध्य में गए वो इंसान गुरु था, बस यही गलती करी हमने, हम पहचान नहीं पाए। गुरु वो होता है जो कभी जन्मता मरता नहीं है, और इंसान जन्मता मरता है। हमने गुरु तो धारण किए, लेकिन हमें सतगुरु का पता नहीं चल पाया, उसकी खबर नहीं चल पाई। तो उसकी खबर कैसे पता चलती है? उसकी खबर वो स्वयं देता है आके, नहीं तो उसकी खबर पता नहीं लगती। तो जब वो परमात्मा गुरु के रूप में आता है तो देखने में तो लगता है कि इंसान है, लेकिन उसके आने का, उसके जाने का, उसके रहने का सारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। आम आदमी से, जो आम आदमी एक गुरु है, उससे बिल्कुल अलग तरीका होता है। आम गुरु कैसे आता है इस दुनिया में? माँ के गर्भ से आता है। लेकिन जब परमात्मा इस दुनिया में आता है, यानी मौला आता है इस दुनिया में, बुल्ले शाह की वाणी है, मौला आदमी बन आया। लेकिन जब मौला आता है तो किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटक के नहीं आता। यही फर्क है एक आम आदमी में, यानी एक आम गुरु में, और परमपिता परमात्मा यानी शब्द गुरु में। यही फर्क है। जब शब्द गुरु की लीला चलती है तो बिना माँ बाप के इस दुनिया में आते हैं और ज्ञान देते हैं, और बिना लाश छोड़े इस संसार से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जब एक आम आदमी गुरु बनता है तो वो आता भी माँ बाप के गर्भ से, माँ के गर्भ से है, और खाता पीता भी है, और अंत में शरीर को छोड़ भी देता है। लेकिन कबीर साहब जब आते हैं तो खाते पीते भी नहीं है। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। साहिब की वाणी है, क्लियर करती है कि मैं ऐसे नहीं आया जैसे आम आदमी आता है, और ऐसे जाऊंगा भी नहीं, और ना ही यहाँ पे कुछ खाऊंगा पीऊंगा। क्योंकि खाना पीना का मतलब क्या है? जीवों को खाना, जीव हत्या करना। कोई भी कुछ भी खा रहा है तो एक तरह से जीव हत्या ही हो रही है। इंसान की तो मजबूरी है कि बिना कुछ खाए तो रह ही नहीं सकता, इसलिए मांसाहार को छोड़ के शाकाहार में आ गया, लेकिन है तो फिर भी जीव। लेकिन परमात्मा की कोई मजबूरी नहीं है। जो परमात्मा गुरु होता है वो कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। तो वो खाते पीते भी नहीं है। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौड़न कियो, सब पीरों के पीर, हिंदू मुस्लिम बीच में मेरो नाम कबीर। साहिब कहते हैं कि मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, तक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा वाकू नाम कबीर। तो कबीर साहब खाने पीने से भी निवृत्त हैं, और उनका स्वरूप क्या है? वो सब में रम रहे हैं। वो केवल एक कबीर नहीं है कि एक फोटो बना दो कि वही कबीर है, वो सब में रमता राम कबीर है। तो जब आते हैं
तो प्रकट होते हैं, इसीलिए हम प्रकट दिवस मनाते हैं। कबीर साहब का जन्म दिहाड़ा नहीं मनाते। बाकी संतों का जन्म दिहाड़ा होता है, कबीर साहब का प्रकट दिवस होता है। और जब यहाँ से जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हैं कि हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे, लेकिन उनका शरीर नहीं मिलता, वो गायब हो जाते हैं वहीं से। और झगड़ा खत्म करने के लिए कुछ फूल प्रकट कर देते हैं वहाँ पे। हिंदू मुस्लिम अपना अपना हिस्सा लेके बांट के झगड़ा खत्म करके अपनी मज़ार और अपना जो है आश्रम बना लेते हैं, अपनी समाधि बना लेते हैं। तो ये झगड़ा भी कबीर साहब ही खत्म करते हैं, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करके दिखाए। अब इसी राह में चलते हुए हम अन्य गुरु बनाते हैं। तरह तरह के गुरु हैं इस जीवन में। आपको कोई आपको आप दे देगा, बड़ा पड़ा इतने गुरु हैं कि आप गिन भी नहीं सकते आप, इतने गुरु हैं। और दे क्या रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं, नाम जप दे रहे हैं। कोई नाम जपवा रहा है, कोई नाम जपवा रहा है। अब सब बोल यही रहे हैं कि परमात्मा एक है, सब यही कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक, लेकिन सब अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं कि ये सब एक हो जाएं, कि सारे एक मीटिंग मत बुला लें, सारे संत महात्मा भारत की आ जाओ, अलग अलग धर्म के नहीं तो हिंदू ही आ जाओ, तुम ही फैसला कर लो कि एक नाम क्या है। वो भी फैसला नहीं कर पाते, सब अलग अलग नाम दे रहे हैं। यानी एक ही आटे से, एक ही मैदे से सब अलग अलग पकवान बनाने में लगे हैं और कह रहे हैं मेरा बढ़िया है, मेरा बढ़िया, मेरा बढ़िया है। क्या मैदा ही है, मैदा ही है। डिजाइन अलग अलग बना दिए लेकिन खिला सब मैदा ही रहे हैं। इसी प्रकार वो एक मैदा क्या है जो सब खिला रहे हैं? वो है 52 अक्षर। ये 52 अक्षर ही है जिसके तरह तरह के पकवान बना के बैठे हैं। ये कोई 2 अक्षर राम बना के बैठा है, कोई श्याम बना के 3 अक्षर बैठा है, कोई 4 अक्षर का वाहेगुरु लेके बैठा है, कोई अल्लाह लेके बैठा है, कोई राम, कोई रहीम लेके बैठा है, कोई कबीर लेके बैठा है। सब 52 अक्षर का ही खेल है सारा। एक मैदा पकवान बहुत हैं और हम इसी में उलझ गए हैं कि मेरा वाला अच्छा है, तेरे गुरु ने मंत्र दिए हैं वो गलत है, मेरा गुरु मंत्र देता वो सही है। यही चल रहा है। वहां 5 नाम मिले वो गलत है, ये 10 नाम जपने पड़ेंगे ये सही है। अरे चाहे 5 जपो चाहे 10 जपो, ये सब 52 ही है। अभी जहां गए थे आप लोग आश्रम में, वहां 5 नाम मिलते हैं और कहीं और चले जाओ वहां 3 नाम मिल जाएंगे। है क्या? सब 52 अक्षर, सब 52 अक्षर है। लेकिन मन को एक तसल्ली है कि हाँ मेरे गुरुजी ने दिए हैं ये नाम, ये सही होंगे, बाकी पता नहीं हमें सही है कि नहीं। अरे सारे ही गलत है। कबीर साहब कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वही काल का चेला है जो 52 अक्षर जपवा रहा है तुम्हें, तुम्हारा जीवन बर्बाद करवा रहा है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द यानी तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा निज नाम, जिसको परमात्मा कहते हैं। हमारा असली स्वरूप है परमात्मा और हमारा नकली स्वरूप है ये जीव स्वरूप। इसी को साहिब ने बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुझमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। ये अंतर ही है जो हमें बार बार गर्भ में लेके जा रहा है। केवल ये अंतर ही है जो हम अंतर मान बैठे हैं। इसी अंतर को खत्म करना है। नानक साहब की वाणी है, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारे अंतर की दुविधा खत्म कर देगा, फिर तुम 2 नहीं रहोगे। फिर क्या होगा? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। गुरु जब मिल जाता है तो वो 2 से 1 कर देता है, लेकिन जब गुरु नहीं मिलता, कोई और ही मिल गया गुरुआ, तो वो हमेशा 2 में ही रखेगा। वो क्या करेगा?
क्या बताएगा कि तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। जैसे उस लड़के ने पूछा गुरुजी कब आओगे, वो कहता मैं तो आया ही हुआ हूं। अब वहां बात कहाँ चल रही है, गुरुजी यहाँ कब आओगे, ये तो देख लिया मैंने काया वाला रूप, यहाँ कब आओगे। तो वो मरने की तैयारी कर रहा है कि आओ और मैं मर जाऊं देख के तुम्हें, क्योंकि जो उसको देख लेता वो मर ही जाता है, काल भगवान उसको खा ही जाता है, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकता फिर कोई। वो इतना नूरानी चेहरा है, नूरानी रूप है उसका कि तुम्हें लगेगा यही परमात्मा है। अरे तुम्हारे सपने में कोई ऐसा सपना आ जाए जो तुम्हें बहुत प्रिय है, उसमें तुम्हें कोई उठा दे तो कितना गुस्सा आता है, अरे क्या कर दिया तूने, बर्बाद कर दिया जीवन मेरा। तो वो तो इतना नूरानी है कि तुम कहोगे ये परमात्मा ही मिल गया मुझे तो। और है क्या, ये सब मन का खेल है, ये मन की चाल है। गुरु के रूप में मन ही आता है, क्योंकि अभी तुम्हें मन का खेल नहीं पता, मन क्या है। जिस दिन मन का खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। कबीर साहब कहते हैं मन क्या है, देव निरंजन, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो। ये मन ही निरंजन है, और ये निरंजन केवल मन नहीं है, ये तन भी है। मन ही तन है, तन ही मन है, और दुविधा में संसार। वो सोच रहे ये अलग अलग है, यानी पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, लेकिन दुनिया सोच रही है अलग अलग है। नहीं मुझे बर्फ अच्छी नहीं, मैं तो पानी अच्छा लगता है। नहीं पानी नहीं, मुझे तो बर्फ अच्छी लगती है। ये नहीं पता ये एक ही चीज है। इसी को निर्गुण और सद्गुण कहते हैं। अभी कल देहरादून में सत्संग हो रहा था, निरंकारी भगत बैठे थे कई, तो लास्ट में जब आरती होने लगी, तो जब सबने आरती करी, एक निरंकारी लेडी थी, कहती थी हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम आरती नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो, अपने गुरु को कह देंगे तू ही निरंकार, अपने गुरु को देख के बोल दिया तू ही निरंकार, यानी ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया। अब निराकार को साकार बना दिया ना, गुरु जी को कहते तू ही निरंकार, और फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ साकार दिखाई दे रहा है, और अपने गुरु जी को तू ही निरंकार। जबकि मैंने 1.5 घंटा यही समझाया उनको कि साकार निराकार एक ही है, पर यहाँ जिसकी आरती हो रही है वो साकार और निराकार दोनों की नहीं हो रही है, वो जीव और ब्रह्म दोनों की नहीं हो रही है। यहाँ आरती पार ब्रह्म की हो रही है, पर उसके समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसने ये तो बोला ना कम से कम कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम आरती नहीं करेंगे, अच्छी बात है। यानी वो कह रहे हैं हम 12वीं में हैं, हम 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान अभी और आगे भी है, ज्ञान अभी कॉलेज, डिग्री कॉलेज का भी है। तो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम ब्रह्म ज्ञान में आ जाओ, लेकिन जब तक पार ब्रह्म को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। यानी जब पूरे गुरु का तुम उपदेश सुनोगे तो तुम्हें पार ब्रह्म बिल्कुल सामने दिखाई लग जाएगा, मतलब बोध हो जाएगा, उसका पता लग जाएगा वो कहाँ पे है। नहीं तो ब्रह्म में ही खोजते फिरोगे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में आता है ब्रह्म माही जन, जन माही पार ब्रह्म। एक ही लाइन में तीनों का भेद खोल दिया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है ये बेचारे कभी समझ ही नहीं सकते इन लाइनों को, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि ब्रह्म से ऊपर कुछ है ही नहीं। वो अपने माथे पे लिखवा के घूम रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी, और उनको ये नहीं पता कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ही काल के चेले हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरु की जब दया होती है तो जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन तीनों का भेद खुल जाता है। कबीर साहब ब्रह्म के खिलाफ हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। साहिब कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ये तुम कह रहे हो ब्रह्म आया कहां से, ये कहां से आया ब्रह्म, इसका भेद तुम्हें नहीं पता। वेद बड़ा की जिन निर्माया, सारी दुनिया वेदों के पीछे पड़ी है, वेद ही है। अरे सोचो जिसने वेद लिखा वो कितना ज्ञानी था, जिसने अपने इतने बड़े दिमाग में से इतना सा पार्ट यूज करके वेद लिख दिया। तो वेद के पीछे पड़े हो, उसको सोचो कि वो कौन है जिसने वेद का निर्माण कर दिया।
यानी ताजमहल के पीछे सब बड़े हैं। जिसने ताजमहल बनाया वो ऐसे 50 ताजमहल खड़ा कर देगा और इससे भी बढ़िया बढ़िया कर देगा। तुम एक ही पीछे पड़ गए कि ताजमहल ही है सबसे बढ़िया। तो उसको जानो, भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर बनाई। अरे जिसने बनाई वो सोचो कि क्या क्या चीज है। जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई वो इससे भी लाखों गुना सुंदर मूर्ति बना देगा। तो इसी को बोल रहे हैं, वेद बड़ा कि जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जही मन माना। लोग कहते हैं जैसे कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिसने कर लिया है सोचो वो बड़ा या छोटा मन से। ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। राम का नाम बड़ा है या उसको बनाने वाला बड़ा है। दीवार पे तुम लिख दो राम, बोल के नहीं बता सकता ये कि मैं क्या हूं, क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ने वाला ही बोल के बता सकता है कि सामने राम लिखा है कि अल्लाह लिखा है कि वाहिगुरु लिखा है। तो जो इसको पढ़ रहा है, यानी जो आत्मदेव इसको देख रहा है, जान रहा है, पढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये लिखे जा रहे हैं सारे अक्षर, वो बड़ा है। उसको जानना है। उसको जान लिया तो समझो सबको जान लिया। इसलिए साहिब ने बोला है कि जितनी प्रकार की भक्तियां हैं, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार की भक्तियां, ये सब मैं एक कर दूंगा। कैसे एक करेंगे? मूल ज्ञान को खोल के। जब आप पेड़ देखोगे कोई, तो पेड़ों में कितनी चीजें होती हैं। तना ले लो, डालियां ले लो, पत्ते, फूल, फल, कितना कुछ है, कलियां। लेकिन इतनी सारी होने के बाद भी वो चल कैसे रहा है? एक जड़ से। केवल एक जड़ का खेल है ये सारा। तुम जड़ काट दो, जो भी ऊपर तुम्हें दिख रहा है हरा भरा, सब मुरझा जाएगा। इसीलिए साहिब कह रहे हैं ये सारे पंथ जितने भी चल रहे हैं, ये कोई पत्ता लेके बैठा है, कोई फूल लेके बैठा है, कोई फल लेके बैठा है, कोई टहनी लेके बैठा है। मैं क्या दिखाऊंगा? मैं क्या लेके आऊंगा? जड़ लेके आ जाऊंगा, मूल। इसीलिए बोला एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात गया है। यानी मैं वो ज्ञान दूंगा जिसको मूल ज्ञान कहते हैं, जड़ कहते हैं। और सबकी जड़ एक ही है। ये ऊपर दिख रहे हैं तुम्हें फूल, फल, पत्ते अलग अलग, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, छोटा वर्ग, कौन कौन से वर्ग। जब नीचे आ जाओगे तो ये एक ही है, यानी आत्मा ही है। हिंदुओं का शरीर, मुसलमानों का शरीर, ईसाइयों का शरीर, सबका शरीर उस एक आत्मदेव से ही चल रहा है। जब आत्मदेव को जान लोगे तो ये सारी जात पात, धर्म, मत भेद, रंग रूप, ये सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हें केवल और केवल हर जगह एक आत्मा ही दिखाई देगी, यानी आत्मा के बोध में रहोगे। फिर कोई गुरु तेरा नहीं, कोई गुरु मेरा नहीं। फिर उस गुरु को मानोगे जो सबका गुरु है, फिर उसकी शरण में आओगे। नहीं तो कोई गुरु तुम्हें एक नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने अपने गुरु को लेके बैठ जाएंगे। सबको एक वो गुरु कर सकता है जो उस एक को जन्मा दे, जो सबका ही जनक है। क्योंकि सब गुरुओं के मानोगे तो अलग अलग हो जाओगे, एक परम पिता को मान लोगे तो सब एक हो जाओगे, क्योंकि गुरु भी तो उसी की औलाद है जिसकी औलाद है तुम हो। हम कहते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से मनुष्य और मुसलमान धर्म के हिसाब से आदमी। क्यों बोला मनुष्य और आदमी? क्या मतलब है इसका? पता है मनुष्य और आदमी में क्या फर्क है? नहीं पता? हिंदुओं के हिसाब से, वेदों के हिसाब से हम सब किसकी औलादे हैं? हैं? रावण की? नहीं आदम। अरे वेदों में आदम कहां से आ गया? मुझे लगा रावण की। मनुष्य बना है मनु से, और आदमी बना है आदम से। आदम से आदमी, मनु से मनुष्य। और हम सब इसी की औलादे कहला रहे हैं। लेकिन सोच के देखो कि तुम किसी की औलाद हो सकते हो? तुम किसी की औलाद नहीं हो। अगर तुम किसी की औलाद मानते हो तो तुम्हारे इतने माँ बाप है, इतने माँ बाप है जितने तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है। इतने माँ बाप को छोड़ के आए हो तुम।
और फिर छोड़ने की तैयारी कर रहे हो, यहां से मर जाओगे, किसी और क्या पैदा हो जाओगे, फिर कहोगे मैं उसका बेटा हूं। असल में तुम किसी के बेटे नहीं हो, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तुम्हारी कोई मां नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन जब तुम शरीर कहलाने लग जाते हो तो तुम्हारे माँ भी आ जाता है, बाप भी आ जाता है। बुल्ले शाह ने उस वक्त मुसलमानों का राज था, तभी ये बोल दिया था कि बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। मैं आदम और हब्बा की औलाद नहीं हूं, तुम लोग होगे, क्योंकि तुम अपने आप को आत्मा करके नहीं जान पा रहे हो, तुम अपने आप को मनुष्य करके जान रहे हो। मनुष्य करके जान रहे हो तो आदमी औरत करके जान रहे हो, आदमी औरत करके जान रहे हो तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ जान रहे हो, और इसी में उलझ गए हो। इसलिए तुम्हारे माँ बाप होंगे वो, हमारे माँ बाप नहीं है। हमारा तो ये भी कहने में आता है कि परम पिता परमात्मा, असल में परम पिता परमात्मा और तुम में कोई फर्क नहीं है, बस अभी भटके हुए हो और फिर सुधर जाओगे। यानी कि अभी अज्ञान दृष्टि में हो और फिर ज्ञान दृष्टि में आ जाओगे। जैसे एक कुत्ता कमरे में डाल दो उसको, अकेला है तो ज्ञान दृष्टि में है, वही अकेला है, लेकिन जैसे ही शीशा लगा दिया सामने, अब आ गया ज्ञान दृष्टि में, है वही लेकिन भ्रम से भौंक रहा है। अब उसको कोई और ज्ञानी मिल गया जिसने समझा दिया, बेटा भौंक मत, ये तेरा ही नकली स्वरूप है, अपने असली स्वरूप में आ जा। जब उसने जान लिया कि अरे मेरा ही नकली स्वरूप है वो, तो उसका भौंकना खत्म हो गया। अब उसे कोई डर नहीं, उसे कोई वैर नहीं। अब वो 1 से 2 हुआ था, गुरु मिल गया तो 2 से 1 कर देगा। 1 से 2 होना ही अज्ञान है और 2 से 1 हो जाना ज्ञान है। अब यही करना है, इसी को बोला है कि तू ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। लेकिन ये अंतर तब खत्म होगा जब तुम्हें अंतर खत्म करने वाला गुरु मिल जाएगा। जो अंतर डालने वाला गुरु मिल गया कि परमात्मा को तो बेटा बाद में देखना, पहले मुझे देख ले, मैं ही मिलूंगा तुझे, मेरी शक्ल देख ले अच्छी तरह, मैं ही लेने आऊंगा तुझे। फंस गया बेचारा, नादान परिंदा फंस गया पिंजड़े के चक्कर में। क्या है ये शरीर, पिंजड़ा ही तो है। नादान तोते को, परिंदे को पिंजड़े की आस लगवा दी अधूरे गुरुआ ने। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं इस विष को, ये विष है, इस विष की गोली मैंने अपने चेले को दे दी, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब ये तो तन है विष की बेलरी, तो ये गुरु क्या दे रहे हैं चेलों को? गुरु चेले को विष दे रहे हैं, मरवा रहे हैं जान से, अपने शरीर के साथ जोड़ के। और कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो जो कह रहा ना कि गुरुजी कब आओगे, इसका मतलब गुरुजी वो विष की पुड़िया कब आएगी, कब मैं खाऊंगा, कब मैं मरूंगा। अगर गुरु होता तो वो क्या कहता, बेटा शरीर छोड़, आत्मा को पकड़, आत्मा ही अमृत है, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बेटा मेरी आस छोड़, इस काया की आस छोड़ और उस अमृत को पकड़ जो 10वें द्वार पे तेरे लिए रखा गया है। लेकिन तू 9 द्वारों में भटक रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। तो 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया, गुरु द्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। इकना 10वां यानी 11वें द्वार की बात चल रही है। 10वां द्वार तो एक निशाना है, असल में वहां जो वस्तु पड़ी है जिसको आत्मा कहते हैं उसमें समाना है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस काया में नहीं है आत्मा, इस काया में जीव है, इस काया में सूरत है। इसीलिए साहिब कह रहे सूरत फंसी संसार में। संसार मतलब ये काया ही संसार है। सूरत फंसी संसार में, ताश से पड़ गई दूर। किससे दूर हो गई? अपने ही निज स्वरूप से। कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है और उसका ध्यान, उसकी सूरत शीशे में है। अब वो किससे दूर हो गया? अपने ही स्वरूप से। अब अपनी तरफ नहीं देख रहा, अब वहां देख रहा है। अरे तू अपनी तरफ तो देख एक बार, नहीं देख पाएगा। क्यों? वेदी गुरु नहीं मिल रहा।
अब जो दिखे सो माया माया संतो, जो दिखे सो माया। तुम्हें तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखाई देता है तो वो माया है, भरम जाल है। क्या क्या दिखाई देता है? रंग दिखाई देते हैं, नीला पीला गुलाबी। आंखें बंद करके बैठो, देखो अभी सारी फुलझड़ियां चालू हो जाएंगी। उसके बाद क्या दिखता है? ज्योत दिखाई देती है, यहाँ पे अखंड ज्योत दिखाई देगी, ये भी काल जाल है। प्रकाश दिखाई देगा, हजारों करोड़ों सूरज चमक जाएंगे, ये भी काल जाल है। गुरु का रूप दिखाई देगा सुंदर, ये भी काल जाल है। तरह तरह के लोक दिखाई देंगे, सपने में भी देखते हो ना, कभी नदी में छलांगे मारते हो, कभी पहाड़ पे चढ़ जाते हो, कभी खंबे पे चढ़ जाते हो, फिर गिरने से डरते हो। वो सब कुछ चल रहा है वहां पे। इसी प्रकार बड़े बड़े सतलोक, अलख लोक, अगम लोक दिखाई देंगे। सोने की सड़कें, अशरफियां, जेवर, सब कुछ दिखाई देगा। ये सब माया जाल है, इसमें नहीं उलझना है। क्या करना है? सारी सूरत को समेट के अपने आप में लगा लेना है। इसी को बोला सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जब आठों पहर ध्यान तुम्हारा खुद में होगा तो खुदा दूर नहीं है, खुद में ही खुदा है, बस हमें पता नहीं इसलिए जुदा है। बस यही समझना है, इसके अलावा सब ज्ञान है। जितने मर्जी मंत्र जप लो, जितने मर्जी पूजा कर लो, अर्चना कर लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, ये तुम्हारी शुरुआती ज्ञान तो ठीक है कि चलो कुछ नहीं से कुछ भला, नशे करने से राम राम भला, बकरे खाने से अल्लाह अल्लाह भला, कुछ तो कर रहे हो, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, जिसको साहिब ने बोला जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लेकिन ऐसे भी गुरु बैठे जिन्होंने आत्मा के नाम पे डरावा डाल रखा है। तुम्हारे घर में आत्मा है, बंदा वैसे ही डर जाता है, मेरे घर में आत्मा है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा तेरे शरीर में भी तो आत्मा है। तू सोच रहा है घर में आत्मा आ गई, मैं क्या करूं, तेरे शरीर में भी तो आत्मा है, छोड़ जा शरीर को। क्योंकि गुरुआ लोगों को पता ही नहीं है आत्मा का ज्ञान। आत्मा को तो भूत बना दिया इन लोगों ने कि आत्मा का मतलब भूत। हम आत्मा आत्मा करते हैं तो कई लोग कहते हैं बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं क्या कमाल हो गई, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, बेटा आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा ही सत्य है। फिर तो उनको भी कह दो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अर्जुन डर जाएगा। क्योंकि अज्ञान है ये, उनको पता ही नहीं है आत्मा का गुण क्या है, आत्मा चीज क्या है। अब आत्मा को बना दिया इन्होंने भूत प्रेत, भूत प्रेत बना दिया। फिर कहते हैं हनुमान जी बचा लेंगे और दोहा सुनाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। अब इनको पूछो भैया ये बताओ भूत प्रेत बनाए किसने, ये भूत प्रेत बनाए किसने हैं, ये इस दुनिया में आ कहां से गए? तो जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं भूत प्रेत बनाता कौन है। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने देखा कि शंकर जी, भोले शंकर ने, शिव जी ने तरह तरह के भूत प्रेत पिशाच, पता नहीं चुड़ैले क्या क्या बना दिए एकदम। और वो मना कर रहे ब्रह्मा जी, अरे भाई ये सब मत बनाओ। वो कहते हैं तो बनेंगे, बनेंगे छोड़ो, ये तो हमारे रिश्तेदार होंगे। भोले शंकर की शादी में कौन नाच रहे थे? भूत प्रेत। अब भोले शंकर का ही अगला अवतार कहते हैं हनुमान जी है, यानी एक अवतार में भूत प्रेतों को पैदा भी करो और नचाओ भी, खिलाओ भी, पिलाओ भी, और दूसरे में कह रहे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? यानी ये तो नेता वाली बात हो गई। नेता कह रहा है एक जगह आग लगा दो, और फिर आ रहा है मुझे बहुत दुख है, इतनी ग्रांट आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे दिया मैंने, ये जितनी भी आग लगी है सबको पैसा बांट दो। अरे तुम्हें ने तो लगाई है, तुम ही आग लगा के तुम ही मलहम लगा रहे हो, कैसे बात बनेगी? ये भूत प्रेत तुमने बनाए क्यों? क्या इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा था? क्या इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता? हम भक्ति नहीं करते, हम क्या नहीं करते? बनाए क्यों? क्या कमी थी इस दुनिया में भूत प्रेतों के अलावा जो उनको आना पड़ गया?
तो ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। कान ऐसे करके ऐसे पकड़ा दिए, जो बना रहा है उसी का अगला अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी, उसकी पूजा करवा रहे हो, ये कह के कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये सब राजनीति है। ऐसी ऐसी सृष्टि हमें चाहिए ही नहीं जहां भूत प्रेत हो। हमें तो अच्छे अच्छे बंदे चाहिए, संत महात्मा हो, राम भगत हो, हनुमान भगत हो, चलेगा। प्रेतों का क्या काम है भाई हमारा? लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, जैसे चल रहा है बस चला ही जा रहे हैं। तो हनुमान जी को भी इन्होंने यूज कर लिया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जबकि हनुमान जी बहुत बढ़िया भगत है राम जी के, और वो यही कहते हैं भैया भक्ति करो। हनुमान जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो मुनिंद्र जी थे। आप गूगल पे भी सर्च करोगे हनुमान जी के गुरु कौन हैं, तो वहां पे दो गुरुओं के नाम आएंगे, एक तो सूर्य और एक मुनिंद्र जी। तो जनता को ये नहीं पता कि मुनिंद्र गुरु कौन है। सूर्य देव को तो सब समझते हैं कि हाँ सूर्य देव गुरु हैं हनुमान जी के, लेकिन मुनिंद्र गुरु कौन है? मुनिंद्र गुरु वही गुरु हैं जो नल नील के भी गुरु थे, जिन्होंने नल नील को आशीर्वाद दिया था कि पानी में कोई भी चीज फेंकोगे तो डूबेगी नहीं, जिसकी वजह से ये पुल बना था। वही मुनिंद्र जी कौन है? कबीर साहब के दूसरे रूप हैं। यानी सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, कलयुग में कबीर के नाम से आते हैं। ये हमें समझाने के लिए आते हैं कि बेटा काल भगवान ने ये सृष्टि बना दी है, एक पल का भरोसा नहीं यहाँ क्या हो जाए, और तुम्हें फंसाने के लिए ये सारी दुनिया भर की माया छोड़ रखी है। मिट्टी में ही सोना दबा रखा है और लोग मिट्टी में सोना खोद खोद के पागल हैं। अभी केजीएफ फिल्म देखो, देखी ना, वो सारे पागल हुए पड़े सोने के लिए, और लास्ट में सोना कहाँ गया? ले गया कोई उठा के वहां से, जमीन से खोदा समुद्र में दब गया। अब कल को समुद्र से खोदेंगे जमीन पे आ जाएगा, फिर जमीन से खोदेंगे समुद्र में चला जाएगा। यही ड्रामा चलता रहेगा। तुम इधर से दवन्नी उठा के इधर रखोगे, इधर से उधर रखोगे, ले नहीं जा सकते। ये तुम्हें माया खुली करके दे दी है, बेटा जा उलझ जा माया में। लगे पड़े अपनी अपनी गठरी बड़ी करने में, और एक भी गठरी उठा के लेके जाने वाला नहीं है। ये इतनी जबरदस्त माया है। क्या काम करने आए थे और क्या काम तुमसे करवा दिया। एक आम आदमी की छोड़ो, यहाँ भगवान राम जैसे आए, वो भी घोड़ा दौड़ा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वो मेरी जमीन है। बताओ, अरे हम तो सोच के बैठे हैं कि तुम 3 लोक के मालिक हो, ये सूरज चांद सितारे तुम्हारे, तुम भी घोड़ा दौड़ाओगे, तुम तो दिक्कत हो जाएगी। एक आम आदमी दौड़ाए, एक राजा दौड़ा दे, समझ में आता है कि हाँ भाई उसका मन में विस्तार करने का उसके ख्याल है कि मैं बड़ा हो जाऊं। तुम तो 3 लोक के मालिक हो भाई, तुम घोड़ा दौड़ाओगे तो कैसे बात बनेगी। इसी प्रकार पांडवों में देखो माया क्या थी, वहां पे 5 गांव। अरे जब तुमने इतने साल गुप्तवास में बिता लिए तो थोड़े और बिता लो। उन 5 गांवों के चक्कर में पूरा युद्ध हो गया। यानी माया कहीं ना कहीं अड़ी पड़ी है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, और काहू के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी। यानी राजा के यहाँ हीरा बन के बैठी है, राजा हीरे में खुश है, और भिखारी कौड़ियों में खुश है। वो कौड़ियों के लिए लड़ रहा है, मेरा 5 रुपए ले गया वो उठा के, उसी में परेशान है। तो सारे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ये माया क्या है? केवल यही नहीं है माया। माया माया सब कहे, माया चीने न कोय, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अगर तुम्हें तुम्हारे पति से बहुत ज्यादा प्यार है तो पति ही माया बन गया तेरे लिए, और तुम्हारा पत्नी में बहुत ज्यादा ध्यान है तो पत्नी ही तेरे लिए माया है। अगर तुम्हारा बच्चों में ध्यान है तो बच्चे ही तुम्हारे लिए माया है। असल में माया क्या है? जो चीज बदल जाती है वो माया है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी शक्ल रोज बदल रही है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दे। तुम्हारे लिए वही बच्चा बूढ़ा भी हो जाएगा ना, अरे बेटा इधर आओ, वो तुम्हारा बेटा ही रहेगा सदा। जबकि उसकी दाढ़ी भी सफेद होगी तब भी बेटा ही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए उसकी शक्ल वैसी है जैसी बचपन में थी। तुम एक बार भी यहाँ कहोगे कि तेरी शक्ल कितनी बदल गई,
क्योंकि रोज देख रहे हो। लेकिन जब बाहर से कोई आएगा वो कहेगा अरे बहुत बड़ा हो गया, क्यों? उसने बहुत गैप दे दिया बीच में। अब तुम अपने पूरे जीवन की 4 फोटो उठा लो। पहली फोटो बचपन की, बिल्कुल जब पैदा ही हुए, दूसरी 10 साल की, तीसरी 20 साल की, चौथी 30 साल की, 40 साल की। उनको मिला के देखो चारों फोटो को, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा अरे बाप रे बाप ये कैसे कैसे बदल गया मैं, और मुझे आज तक नहीं पता लगा। मुझे लग रहा वही शरीर यूज कर रहा हूं मैं। एक ही जन्म में तुम्हें कितने शरीर पकड़ा दिए गए तुम्हें ये भी नहीं पता है। पहले छोटा सा शरीर लेके चल रहे थे, उसके बाद थोड़ा बड़ा शरीर मिल गया, फिर और बड़ा शरीर मिल गया, फिर और भी मिल गया, बूढ़े वाला मिल जाएगा। यानी तुम्हारे एक ही जीवन में कितने शरीर तुमने यूज कर लिए, तुम्हें ये भी आभास नहीं होने देगी माया। इतनी जबरदस्त माया है जो चढ़ी हुई है। लेकिन ये तब समझ में आता भाई जब सत्य के साथ जुड़ते हो, जब आत्मा के साथ जुड़ते हो, तब समझ में आता है बाप रे बाप दूसरा छोड़ो, ये माया ही लाद के ले बैठा हूं मैं, यही सबसे बड़ी माया मेरे लिए। लेकिन अपने शरीर को माया कौन कहेगा? ये तो सबसे प्यारा है। यही है खेल। सबसे बड़ा जाल शरीर का जाल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। यानी शरीरों को ना तो अपने को सत्य मानना है और ना ही गुरु के शरीर को सत्य मानना है। दोनों ही विष की बेलरी है, दोनों विष की बेलरी है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, और वो आत्मा सब में विराजमान है। चलो आज का सत्संग यही तक। अगला सत्संग जब होगा तो बताएंगे। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा वाले, ठीक है। और दूसरी दीक्षा वाले चलो लो, चलो फिर चरणामत का करो इंतजाम, चरणामत बनाओ। समझ में आई मेरी बात? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़े करो। सारे ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञानी की पार ब्रह्म ज्ञानी? चलो जी बढ़िया।